मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में छठे चैप्टर मालवजी फौजदार का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार के निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस एकांकी में मालवजी का अपने माता के प्रति जो प्रेम है वह दर्शाया गया है और साथ ही स्वामी के प्रति तानाजी जो कर्तव्यनिष्ठ थे वह दिखाया गया है। और अपने देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें जो है वह प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुण ग्राहकता उनकी महानता जो है वह दर्शाते, यानी कि शिवाजी की महानता दर्शाते हैं। पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। पहला दृश्य स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, यानी कि शयन कक्ष माने के सोने का कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। एक अच्छी तरह से सुसज्जित किए हुए कमरे में शिवाजी जो है वह एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने उनके सामने ही भवानी का चित्र, यानी कि माँ भवानी की तस्वीर जो है वह लटक रही है। पास ही में किशोर आयु का मालवजी जो है वह हाथ में खुली तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए आतुर है। शिवाजी जो है वह एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं, यानी कि उठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है, लेकिन तभी पीछे से तानाजी आकर जो है वह उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी जो है वह तानाजी की इस स्वामी भक्ति के लिए उन पर प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? शिवाजी जो है यह उन्हें मारने के लिए आए हुए किशोर मालवजी को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है और वह उन्हें पूछते हैं कि तुम कौन हो? पुत्र, वत्स का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। बालक जो है वो वीरतापूर्वक इस शिवाजी का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए में तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? दंड भोगना यानी कि सजा पाना। तो शिवाजी जो है वह गंभीर आवाज में मालवजी से कहते हैं कि तुम जानते हो तुमने जो अपराध किया है उनके लिए तुम्हें क्या दंड जो है वह भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। मालवजी जो है वह बिना किसी डर के निर्भयतापूर्वक उत्तर देता है कि इसका सजा होगी मृत्यु। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी जो है वह मालवजी से कहते हैं कि मृत्यु की सजा पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात जो है वह बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? तो मालवजी कहता है कि मुझे कौन सी बात जो है वह आपको बतानी होगी। शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। शिवाजी जो है वह मालवजी से कहते हैं कि तुम्हारा बात करने का तरीका और तुम्हारा जो चाल ढाल जो है उनसे लगता है कि तुम किसी वीर पुरुष के पुत्र हो। तुम वीर पुत्र हो और सच बोलने वाले यानी कि सत्यवादी हो। इसलिए मुझे तुमसे आशा है कि तुम जो है मैं जो भी पूछूंगा उसका
उसका उत्तर जो है वह सच ही दोगे, झूठ तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। मालव जी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। मालव जी जो है वह कहता है कि आप जो भी मुझसे बात पूछना चाहते हैं वह सत्य होगी, वह मैं आपको, जो सच होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उनमें छिपाने वाली कोई बात है नहीं। शिवाजी, युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? तो शिवाजी जो है वह मालव जी से कहते हैं कि युवक, तुम मुझे मारकर क्या इस मराठा साम्राज्य के मालिक यानी कि राजा बनना चाहते थे? मालव जी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? तो शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, या मैंने अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश की प्रतिष्ठा पर कोई जो है वह धब्बा लगाया है? मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं। तो महाराज मालव जी कहता है, नहीं महाराज, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तो शिवाजी कहते हैं, अगर ये सब कुछ नहीं है तो आखिर तुम्हारे मन में कौन सी बात थी जिसके कारण तुम जो है वह मेरी हत्या करना चाहते हो? मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। मालव जी कहता है कि यदि आप पूछते हैं तो जानना चाहते हैं, पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी जो है वह आपकी सेना में एक सिपाही थे। उन्होंने हम आपके देश यानी कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण जो है उनका बलिदान दे दिया, अपना जीवन जो है वह देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। प्राण न्योछावर करना अर्थात कि जो है वह जीवन समर्पित करना। आज उनकी मृत्यु यानी कि उनके मरे हुए जो है वह 2 साल हो गए हैं। इस समय हमारे घर में मैं और मेरी माता केवल हम 2 ही व्यक्ति है, प्राणी यानी कि हम यहाँ पर हम इसका जो है वह अर्थ करेंगे कि 2 ही व्यक्ति है। आज 3 महीने हो जाने के बाद भी हम दोनों को 3 महीनों से पिछले यानी कि 3 महीने हो गए हैं। उन 3 महीनों में उन दोनों को पेट भर अनाज मिलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले 3 महीनों से उन लोगों को पेट भर खाना भी मिलना मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य जो है वो सब कुछ जो है वह सहन कर लेता है, सह सकता है, लेकिन पेट की आग जो है, पेट की भूख जो है वह उनके लिए सहन नहीं कर सकता। यानी कि मनुष्य जो है वो पेट की भूख जो है उसे सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक, मैं यही सोच रहा था कि एक सैनिक जो है वह वहाँ उनके पास आता है और उनसे कहता है, यानी कि मालव जी के आकर मालव जी से कहता है कि यदि तुम जो है वह शिवाजी का वध यानी कि हत्या कर दो तो मैं तुम्हें धन जो है वह दूंगा, धन यानी कि पैसा। महाराज, इसी लालच में पड़कर यानी कि उन धन की लालच में पड़कर ही मैंने आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। उसी धन को प्राप्त करने के लिए, उसी धन की लालच में पड़कर मैं जो है वो आपको मारने के लिए यहाँ आया था। लेकिन अचानक उसी समय जब मैं आप पर वार कर रहा था उसी समय आपकी आंखें जो है वह खुल गई, यानी कि आप जो सो रहे थे उनमें से आप उठ गए। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा अभ्यास जो है 6ठे चैप्टर का हम यहाँ पर अपना लेक्चर जो है पहला वह
समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास जो है वह हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा, जो भी समझा, वो आपको अच्छी तरह से सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। धन्यवाद।